है गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास। इसका हम लोग 5 अध्याय पढ़ चुके हैं और छठवां। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही दुखी होकर के लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच तमाशे नेक देने में खर्च हो गया। नेक देना मतलब इनाम देने में। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपए खर्च किया, इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते ना, महाशय बड़े कंजूस हैं, उतना सुन लेता मैं, क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च बढ़ा बढ़ा कर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, पर सर्राफ किसी तरह नहीं मानने वाला था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपए देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफ आ ही गया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। रुपए तो थे नहीं। दयानाथ में लल्लो चप्पो की आदत नहीं थी, मतलब बात घुमाना उनको नहीं आता था, लेकिन आज उन्होंने चकमा दे ही दिया। किश्त बांधकर सब रुपए 6 महीने में अदा कर देंगे, ऐसा करने का वादा किया उन्होंने। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफ भी एक ही घूट हुआ आदमी था, एक ही घुटा हुआ आदमी था, मतलब वो भी एक नंबर का आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहा, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। मतलब बोलने का मतलब कोई चलता फिरता अगर आदमी रहता है, चालू आदमी, तो वो शायद कुछ इधर उधर करके टाल देता था, टाल दे सकता था। लेकिन दयानाथ इस टाइप के इंसान तो थे नहीं, वो टाल पाए नहीं। लास्ट में उन्होंने वादा किया था कि अगर मैंने पूरा रकम नहीं चुकाया तो जितना रकम बचा हुआ है उतने दाम का जितना गहना है आप उठा ले जाना, वापस ले जाना। आ ही गया। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी बोली, कहीं कहीं बुक में रामेश्वरी लिखा हुआ है, ध्यान देना। वो बोली, भूख क्यों नहीं है, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ ने कहा, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी ने कहा, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसका तो एक ही सोच है कि जब तक चंद्रहार नहीं बन जाएगा कोई गहना ही नहीं पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद करके रखे हैं, बस वही एक बिलोरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी हैं पर ऐसी बहू ना देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू उससे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल के दे दो, महाजन को दे आऊं, देती हो। बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा। जागेश्वरी बोली, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्टा है। शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की है। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है। धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं। हमेशा धर्मात्मा बने रहते हो, है ना, कि घूस नहीं लेंगे, ये नहीं वो नहीं। तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव है। सत्यदेव कोई दूसरा इंसान है जो इन्हीं के लेवल में काम करता है। पक्का मकान खड़ा कर लिया है, जमींदारी भी खरीद ली, जमींदारी मतलब जमीनें भी खरीद ली। बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5,000 तो खर्च किया ही होगा, तुम्हारे लेवल का है। दयानाथ बोले, जब ही दोनों लड़के भी तो चल दिए। बोलने का मतलब था दयानाथ ये मानते थे कि जो भी घूस लेता है, जो बुरा काम करता है, अनैतिक काम करता है, उसके घर में उसके बेटे बेटी का बुरा हाल होता है। तो बोल रहा है इसीलिए तो उसका दोनों बेटा भी चल दिया, मर गया। जागेश्वरी बोली, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, जो नहीं लेते हैं वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। तुम अगर चाहो तो 6 महीने में चुका दोगे। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त में नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है। और पर्दा रह ही कितने दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दें तो काम बन जाए। तुम उससे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझला कर बोली गुस्से में, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तभी अचानक रामनाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया, अंदर आया। सफेद टेनिस शर्ट पहना था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, कैनवस मतलब वो जो कपड़े वाले मटेरियल का बना होता है वो जूता, गोरे रंग का सुंदर मुख आकृति का। पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी।
जो पहन के आया था ना, लग रहा था बहुत रईस आदमी है। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए आया था। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। बेले का गजरा मतलब बेला फूल है। उससे सुगंध उड़ रही थी। माता-पिता की आँखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था। जीना क्या होता है? सीढ़ी वाला शेप बना रहता है ना छत के ऊपर, उसके ऊपर और सीढ़ी बना सकते हैं, उसको जीना कहते हैं। जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, "इन्हीं के तो सब काँटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते?" तब रमा से, "तुमने नाच-तमाशे में 12-1300 रुपए उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए?" बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ, मगर बहू से गहने माँगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने ये किससे बोला वो? रामनाथ या रमानाथ, कई किताबों में रामनाथ लिखा है, यहाँ रमानाथ लिखा है। अब उनका बेटा क्या कहता है? उसने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, आक्षेप मतलब ये आरोप, हटाते हुए बोला, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वो मैंने किया। रमानाथ के कथन से बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा नहीं होती, तो रमानाथ क्या कर सकता था भाई? रमानाथ यानी उनका बेटा, जिसकी शादी हुई जालपा से। जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ, दयानाथ की अनुमति से हुआ। रामनाथ पर इल्ज़ाम रखने से तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती थी। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टलनी चाहिए। सर्राफ का तकाज़ा है, सर्राफ मतलब वो ज्वेलरी वाला। कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा बताओ? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए जितने बाकी हैं, उतने के गहने लौटा दिए जाएँ। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राज़ी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? बताओ तुम। अब रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर नहीं करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा कोई गहना नहीं पहनेगी, ऐसा उसने प्रण कर लिया है। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। फिर रमानाथ बोला, रोना धोना मच जाएगा और इससे साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की ज़रूरत ही क्या है? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। हम लोग एक फैमिली का जो सच्चाई है वो समझ लेगी तो अच्छा ही रहेगा ना। रमानाथ जब उसको ब्याह कर घर लाया, तो उसके बाद वो जालपा से खूब बड़ी-बड़ी डींगे हाँका था। खूब बढ़-चढ़ कर बातें की थी। ज़मींदारी है, उससे कई हज़ार का नफ़ा होता है, बैंक में रुपए रखे हुए हैं, उसका सूद आता है। जालपा से अब अगर गहने की बात कही, तो रमानाथ का तो वह पूरा लबाडिया समझेगी। रमानाथ को समझ जाएगी ये तो लफंडू आदमी है, किसी काम का नहीं है मेरा पति। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चिट्ठी में लिख भेजेगी, चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। दयानाथ बोले, हमने तो दीनदयाल से यह भी ना कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ बोला, तो आपने यही सब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही किया था या कुछ और? दयानाथ बोले, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम तो चल नहीं सकता है। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है बस। रमानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं। देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं, मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है। मुलम्मे के गहने मतलब नकली गहने, वो सब ले लेते हैं, मांग लेते हैं और बदले में नकली गहने दे देंगे। फिर उनको अचानक महसूस हुआ कि नहीं नहीं ये बात तो गलत लग रहा है, ये गलत है, पकड़ा जाएगा। फिर खुद ही उस बात का विरोध करते हुए बोले, हाँ, बाद मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। मुलम्मा मतलब उसके ऊपर जो नकली चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं चांदी के ऊपर, ठीक है ना? वो एक गोल्डन चढ़ावा चढ़ा देते हैं। अकल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सूझता है यह सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। ज़रा देर के लिए उसे दुःख तो ज़रूर होगा लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था कि जालपा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी। रमा नहीं मान रहा था ये बात, रो धोकर शांत क्यों रोए आखिर बेचारी? अपनी पत्नी को दुखी नहीं होता हुआ देखना चाहता था। फिर वह मुँह ना दिखा सकेगा। पत्नी के सामने कैसे मुँह खोलेगा? कैसे दिखाएगा भाई? इतना बड़ा-बड़ा डींग हाँका है, मैं अमीर हूँ, ये है, वो है। जब वो उससे कहेगी तुम्हारी ज़िम्मेदारी कहाँ गई? क्या हुई? बैंक के रुपए क्या हुए? तो उसे क्या जवाब देंगे हम? तब रमानाथ ने विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज़्ज़ती के सिवा और कुछ नहीं होगा पिताजी। आप क्या सर्राफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहें तो
इतने दिनों में 1000-1200 रुपए बड़े आसानी से दे सकते हैं। कुछ महीने और टाल दीजिए ना, तो आप फिर आराम से दे देंगे आप। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ बोला, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। आपके और भाई तो घूसखोरी करते हैं ना सरकारी नौकरी में, आप भी कर लीजिएगा, थोड़ा घूस-वूस ले लीजिएगा। और दयानाथ ने बोला, वह मुझसे नहीं हो सकता। फिर तीनों कुछ देर मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। वो तो बोल ही दिए, हमसे नहीं होगा। जागेश्वरी और रमानाथ को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो बोल दिए थे मुझसे नहीं होगा, अब तुम ही लोग सोचो। जागेश्वरी ने एक ही तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग अलापते जाएं। वो बोली, ये क्या मतलब है? आपको परिवार संकट में है और आप बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा, घूसखोरी, इतना नियम पालने का क्या जरूरत है? रामानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज नहीं करेंगे। रामानाथ को पता था पिताजी नहीं हिलने वाले। उन्हें जालपा से गहने मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वह नहीं चाहता था। उसके पिताजी को कोई लज्जा शर्म था नहीं, वो तो मांग ही लेते बहू से गहना। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से बड़ी बड़ी डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की खूबसूरत छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दिया था। पत्नी से प्यार कर बैठा था। वो अपने सौभाग्य पर फूला सा नहीं समाता था। खूब खुश होता था कि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी मुझे मिली है। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी की योग्य था? ये भी सोचता था, इतनी सुंदर पत्नी हमारे घर के लायक नहीं थी। जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे। 5 रुपए उनकी तनख्वाह थी। पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई थी, इतना प्यार से रखते थे। 5 रुपया तो दिखावे का तनख्वाह था, ऊपर से बहुत घूसखोरी करते थे। कभी अपनी धोती न छाटी थी। जालपा जो साड़ी पहनती थी, वो साड़ी को कभी उसने धोया नहीं था आज तक। बस नहा के छोड़ के चली आती थी। अपना बिछावन कभी नहीं बिछाई थी वो, इतनी लाडली, इतनी दुलारी थी। यहाँ तक कि अपनी के धोती की खींच तक न सी थी। अगर धोती में कहीं कुछ कट कुट गया हो, फट फुट गया हो, तो वो भी सिलाई नहीं की थी। और यह दूसरी तरफ दयानाथ 50 रुपए महीने पाते थे। यहाँ पर केवल चौका वासन करने के लिए महरी थी, बस एक चमारनी थी जो घर में आकर बस खाना पीना बनाई जाती थी और बर्तन वर्तन धो जाती थी, और कुछ नहीं। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालबा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला था। वह कई बार पति और सास के साश्चर्य पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? शहर में कहाँ नौकर चाकर? कई बार पूछ चुकी थी वो, नौकर वोकर नहीं है क्या घर में? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को दूध मैसर नहीं था। दयानाथ के घर में दूध ही नहीं था, नसीब नहीं था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और कुछ नहीं था। घर का किराया 5 रुपया था, रमानाथ ने 15 बतलाए थे। झूठ मूठ का, इतना झूठ बोलने का क्या है? लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रमानाथ ने 40 बताए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फूट जाएगा। झूठ दूरदर्शी नहीं होता है, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे नहीं मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया। कैसे निकले? पतिदेव रमानाथ फंस चुके हैं अब। उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं मिला। हर उपाय लग रहा था जैसे उसको दलदल में फंसा देगा। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा खुशी के मारे, पर इस बात को वह मुंह तक ला नहीं सका। ओह, कितना नीचता है इस काम में, कितना धोखा, कितनी निर्दयता। अपनी प्रेयसी के साथ इतनी बदमाशी, जिसे मैं प्यार करता हूँ उससे इतना धोखा। उसके मन ने उसे धिक्कारा। लेकिन अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपया दे देता तो वह इसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। क्या करे, जो प्लान दिमाग में आया था वो करना ही पड़ेगा। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं उससे 2-3 गहने मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, पिताजी ने कहा। तब रमानाथ ने कहा, मुझे शर्म आती है। भाई, जहाँ जहाँ मैं रमानाथ बोल रहा हूँ समझ लेना कुछ किताबों में रामनाथ लिखा हुआ है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता बुढ़ापे में। क्या चाहते हो, जेल चला जाऊं क्या घूसखोरी करके? इसमें शर्म की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। तुम अगर मांग लोगे गहना अपनी पत्नी से तो क्या शर्म की बात है?
किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते हैं? सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई न कोई कठिन समय आ ही जाता है। तुम ही अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे। अब जागेश्वरी अपने पति का सपोर्ट लेके बोली, हमारा स्थिति होता तो भाई हम तो नहीं देख पाते कि मेरा आदमी, मेरा पति चिंता में पड़ा रहे और मैं गहने पहने बैठी रहूँ। नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते, एक-एक करके सब निकल गए। जब-जब मेरे पति पर मुश्किलों की आँच आई, मैंने अपने पति को एक-एक गहना दे दिया। विवाह में 5,000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था मेरे शादी में, उसकी मम्मी बता रही है, रमानाथ की। मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया पति की मदद करने में। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब नहीं हुआ। छल्ला क्या होता है भाई? अंगूठी जैसा गोल छल्ला। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें माँगना पड़ेगा। जाओ भाई रमानाथ, करो कुछ, माँगो जाओ। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं माँग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊँ? यह कहते-कहते लज्जा, क्षोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आँखें सजल हो गई। दयानाथ भौचक्के होकर बोले, उठा लाओगे? उसे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और आप क्या समझ रहे हैं, हाँ? दिखाकर उठा लाएंगे? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ में बोले, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया है और न कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छी 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 छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए फरेब। कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है भाई। बेटे को सलाह देते हैं। रमानाथ कहता है, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज़ें ले लीजिएगा बस। मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ले ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ले ही जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में दर्द होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई रास्ता निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर या मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे और कहेंगे मैं संभालूं, वरना मैं उन चीज़ों को कभी ले जाने ही नहीं देता, इतना गहना ले जाने ही नहीं देता मैं आपको। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहाँ हाय तौबा मच गई। रमानाथ बोला, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो ना पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिरा गई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना ही पड़ेगा। दिमाग में क्या चल रहा है? पत्नी से गहना चुरा लेंगे, पति चुरा लेगा, सोचो। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए, लाइब्रेरी में। यह उनका नित्य का नियम था। जब 2-4 पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें उन्हें खाना हजम नहीं होता था। उसी सुरक्षित गढ़ी में पहुंचकर, गढ़ी मतलब जगह में पहुंचकर, घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बच जाती थी। रमा भी उठ के जालपा के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग नहीं था, ड्राइंग रूम जैसा था। सारे मर्दाना लोग आते थे, वहीं बैठते थे। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप भी करते थे। दोनों लड़के पढ़ते, रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता था। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। नहीं, ये जो कमरा था सारे मर्दाना लोगों के लिए था। यहाँ दोनों लड़के पढ़ते थे, मतलब रमानाथ के 2 छोटे भाई, एक गोपी और एक विश्वंभर। गोपी जो था वो 13 साल का और विश्वंभर 9 साल का। दोनों वहाँ बैठकर ताश खेल रहे थे। रमानाथ अंदर घुसा। दोनों रमा से थरथरा कर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता था, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ खुजली होने लगती थी। क्या करने के लिए? मारने के लिए। जाके तड़ातड़ 1-2 थप्पड़ लगा देता था। खुद खेलता था, खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाएं। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। किसकी? दयानाथ की। 2-4 पेंच लड़ा देते थे। कनकौवे मतलब पतंग। और दयानाथ भी जाकर अपने बच्चों के साथ खेलने लगते थे, 2-4 पेंच लड़ लेते थे। बच्चों के साथ कभी-कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते थे उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया। टाट एक ठो होता है, टाट का चट वगैरह होता है, चटाई वगैरह बनता है, उसके नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे। चपत मतलब थप्पड़। सिर झुका के पढ़ रहे थे और पता था कि अभी भैया पीटेगा। पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोड़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पे? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी है, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। ये रुपया लो, पकड़ो। माजून होता है ना, गुड़ाकू। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीज़ें लेकर आ गया, जालपा के कमरे की ओर चला। और जब 15 मिनट में सामान उसको मिल गया तो रमा उस सामान को लेकर
कमरे की ओर चला, जालपा के कमरे की ओर। अब जाकर उसको मिठाई खिलाएगा पत्नी को, इतना प्रेम करता था।